नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बेस ऑफ द पाम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पाम और यू कैन से द शेप ऑफ द पाम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पर बनने वाली सभी लाइंस और आप ये कह लीजिए कि सभी तरह के जो शुभ और अशुभ चिन्ह हैं उनका जो प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देता है वो प्रभाव जो है वो प्रभाव होता है उसके बेस यानी कि हाथ के आधार और आकार के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। यानी आपके जीवन में होने वाली घटनाएं जो हैं वो इस बात को लेकर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपका बेस क्या है। तो देखिए, हम शुरू करें तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक फ़ीमेल का पाम है, यानी कि उनका लेफ़्ट पाम है। तो इस पर मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायरिश एंड रेक्टेंगुलर, यानी कि ऐसे हाथों को हम बोलते हैं मिश्रित हाथ। मिश्रित हाथ मतलब कि ये इस तरीके के जो पाम होते हैं उसमें दोनों तरीके के हाथों के कुछ गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि कुछ समय तक इन्हें संघर्ष करके एक तरीके से खुद लगना पड़ता है और एक समय एक ऐसा आता है जब ये दूसरे को ऑर्डर देने की स्थिति में आते हैं, यानी काम करवाने की स्थिति में आते हैं। यानी कि संघर्ष के दौरान इनको खुद को करना पड़ता है और जैसे ही संघर्ष खत्म होता है तो ये अथॉरिटी पोजीशन पर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसी ऑथराइज्ड पोजीशन को प्राप्त करते हैं जहां इनके बोलने से काम होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो सिचुएशंस में मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें जितने भी फिंगर्स हैं अगर हम गौर करें तो ये फिंगर, दिस इज़ योर लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठा, दिस इज़ योर सन फिंगर एंड दिस इज़ योर सैटर्न फिंगर एंड दिस इज़ योर जुपिटर फिंगर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी फिंगर्स जो हैं इस मिडिल फिंगर यानी कि अगर हम कहें कि इस बीच वाली फिंगर्स की ओर टिल्ट हो रही हैं, चाहे वो आधा या 1 डिग्री से भी टिल्टेशन हो, लेकिन टिल्टेशन जो है वो सैटर्न फिंगर की ओर है और सैटर्न फिंगर का भी टिल्टेशन जो है वो सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, यानी कि दोनों उंगलियाँ एक दूसरे को स्पर्श करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ सूर्य और शनि की उंगलियाँ एक दूसरे को स्पर्श करती हैं या स्पर्श करने का प्रयास करती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य मंदा हो जाता है। यानी कि भाग्य मंदा होने का मतलब तो लक जो है उसका फेवर नहीं करता और ये फेवर कब तक नहीं करता वो डिपेंड करता है उसकी फेट लाइन की सिचुएशन पर, यानी कि फेट लाइन की कंडीशन क्या बोलती है उस पर डिपेंड करता है। सूर्य और शनि की उंगलियों का आपस में चिपकना या एक दूसरे की ओर स्पर्श करना या एक दूसरे की ओर अग्रसित होना ये हाथ में अशुभता का लक्षण है, यानी कि यह कॉम्बिनेशन जो है इतना बेस्ट नहीं माना गया है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी किसी फीमेल के पाम को आपको देखना हो तो सबसे ज़्यादा आपको गौर करना चाहिए कौन से माउंट पर, इस माउंट पर, यानी कि माउंट ऑफ जुपिटर एंड द फिंगर ऑफ जुपिटर। ये क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनकी जो लाइफ है, मोस्ट ऑफ द लाइफ जो होती है वो जुपिटर प्लैनेट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपको मालूम है कि जुपिटर विवाह का कारक है, विवाह के बाद आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस का कारक है, डेली वेजेस का कारक है, आपके संतान सुख का कारक है, संतान प्राप्ति का कारक है। एक महिला को ये सब चीज़ें चाहिए, इसलिए महिलाओं के बृहस्पति को हमेशा कंट्रोल यानी बैलेंस में रखने की हमारे शास्त्र भी सलाह देते हैं। यानी शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनकी वजह से महिलाओं के बृहस्पति को कंट्रोल करने की एक प्रथा यानी एक सिस्टम जो है हमारे ऋषि मुनियों ने भी बनाया है। तो देखिए, जब भी बृहस्पति खराब होगा, बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि हो, गुरु चंडाल योग बन जाए, ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति अपने शुभता को खो देता है और उससे आपके जीवन में कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति
बृहस्पति जो है इसका जो एपेक्स है वो बहुत नेगेटिव है। एपेक्स नेगेटिव होने से और इसकी इंटेंसिटी हाई है, इंटेंसिटी हाई, एपेक्स नेगेटिव, यानी बृहस्पति अपने पूर्ण नकारात्मकता पर के परिणाम देने की स्थिति में, यानी हमारे बृहस्पति देवता जो हैं, हमारे बृहस्पति जो गुरु के समान है। अगर हम बात करें तो बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी किसी का बुरा चाहता ही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के जो नैसर्गिक गुण हैं वो एक गुरु के गुण हैं। इसलिए निश्चित तौर पर बृहस्पति कभी खराब स्थिति में भी बहुत कोशिश करता है कि मैं किसी तरह के ऐसे परिणामों को ना दूं जिससे कोई व्यक्ति परेशान हो। लेकिन जब इसकी संगति या युति या इस पर दृष्टि किसी ऐसे प्लेनेट की हो जाए जो कि मैलेफिक हो या अशुभ हो, तो ये अपने परिणामों में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका वैवाहिक जीवन खराब होता है और ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों माउंट को आप देखिए, दिस इज़ योर मार्स एंड दिस इज़ योर वीनस। मार्स और वीनस जब इस तरीके से एक साथ एसोसिएट हो जाता है तो मार्स और वीनस का ये प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति के शुक्र से संबंधित गुणों को खराब कर देता है। यानी ऐसे व्यक्ति को शुक्र की वजह से, यानी शुक्र का मतलब होता है व्यक्ति का चरित्र, चरित्र से संबंधित व्यक्ति को बहुत समस्याएं आती हैं, तरह तरह के लांछन, चाहे व्यक्ति उस स्थिति में ना हो, चाहे व्यक्ति ऐसा ना हो, तब भी उसे ये डिफेम जो है वो झेलना पड़ता है। और आपको बार बार जो है आपके चरित्र से संबंधित आपको उलझन जो है ये दुनिया देने लगेगी, यानी आपको परेशान दुनिया करेगी। चाहे आपका इन्वॉल्वमेंट किसी तरह का ना भी हो तो भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अब देखिए, मैं बहुत शॉर्ट एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो रेखा है, दिस इज़ जस्ट लाइक ए मार्केश। मार्केश का मतलब क्या होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब ये है कि आपके जीवन में ऐसे कष्ट का प्रादुर्भाव होना या ऐसे कष्ट का घुस जाना या ऐसे कष्ट की शुरुआत होना जो कि आपको मृत्यु के समान कष्ट देता हो, ये है मार्केश। यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर जब राहु रेखा का मूवमेंट होता है तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी स्थिति को देखता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये लाइन जो है बहुत स्लैंटिंग है। स्लैंटिंग का मतलब होता है कि लाइफ लाइन जब स्लैंटिंग हो जाती है तो व्यक्ति के पास पैसों की बहुत कमी होने लगती है। कमी होने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में पैसा जो है वो परेशानी का सबब बनता है एक लिमिटेड पीरियड, यानी कि इसे कह लीजिए आप यहाँ तक का मतलब क्या हुआ? द एज ऑफ 35, यानी 35 साल की उम्र तक व्यक्ति को ये सब परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि उसके बाद आपको मैं बताऊं कि सिचुएशन जो है बहुत जल्दी और ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल का लगभग फॉर्मेशन हो चुका है जो आपको स्थायी इनकम देने की पूरी कोशिश करेगा। साथ में ये जो साइन बन रहा है, दिस साइन इज़ वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू, किसका कहें हम आपको कि जीवन में आपको कुछ ऐसी उपलब्धि या ऐसी कोई प्रसिद्धि या आपके जीवन में कोई ऐसा ड्रामेटिकल चेंज आएगा जहां आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में, और ये जो चेंज आएगा, जहां तक मैं समझता हूं कि ये चेंज जो है वो आपकी संतानों की वजह से आएगा। यानी कि ऐसे संतान के सुख की प्राप्ति आपको होगी जो आपको प्रसिद्धि, यानी लोग आपको आपकी संतान की वजह से जानेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पर भविष्य को अगर मैं देखूं तो भविष्य में कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, जो समय आपका पीछे गया उस समय निश्चित तौर पर ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत सी इस पर्टिकुलर पोजीशन को अगर आप देखें तो यहाँ लाइफलाइन की पोजीशन आइलैंड के साथ में बड़ी टिपिकल है। और टिपिकल होने के साथ साथ अगर सेम सिचुएशन को, अगर इसी एज को अगर हम यहाँ पर माइंड लाइन पर चेक करें तो ये देखिए आप, स्ट्रेस, फुल ऑफ स्ट्रेस का मतलब कहते हैं एक भयानक तनाव के साथ ज़िंदगी कटती है, यानी कि स्थिति गंभीरता लिए हुए। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जीवन जो है, आपका जीवन में एक तरीके से अंधकार छा जाता है, क्योंकि अंधकार छाने वाली स्थिति है। क्योंकि लाइंस की यहाँ पर आप इंटेंसिटी देखिए तो लाइंस की इंटेंसिटी भी आपको ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर आप इस सिचुएशन को आप देखिए,
और इस सिचुएशन को आप देखिए, यहाँ तक जो आपकी लाइफ का जो पोर्शन है, और यही मैंने आपको बताया कि यहाँ मार्केस की स्थिति क्रिएट हो गई, यानी इसका एंड आ गया। एंड का मतलब इसने अपनी अधिकतम जो नकारात्मकता थी उसे आपको देने का प्रयास करके ये मार्केस की स्थिति पैदा कर दी, यानी कि कष्ट बढ़ते 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 इस लेवल पर आए कि मृत्यु तुल्य कष्ट को आपको पार करना पड़ा। अब पार करने के बाद अगर हम प्रेजेंट स्थिति को देखें तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत भाग्यशाली है। हालांकि आपको ऐसा रास्ता अभी दिखाई नहीं देगा कि आपको समझ में आए कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी कटेगी, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके जीवन में वो स्थिति पैदा होगी। उसका पैदा होने का रीज़न ये है कि अगर हम बात यहाँ पर फिट लाइन की करें तो यहाँ पर देखिए 35 से लेके जो 50 तक की, या आप समझ लीजिए कि 32-35 साल से लेकर के करीबन 52 साल तक की उम्र का बीच की जो फिट लाइन है ये बहुत क्लियर है और बहुत शानदार है। और इस बीच में अगर यहाँ लाइफ लाइन भी देखें तो इसमें भी किसी भी तरीक़ा का कोई भी नकारात्मकता नहीं है, और जो स्ट्रेस भी है वो डे बाय डे आपका रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब रिड्यूसिंग मोड पर है, लगातार कम होने की स्थिति में है। मानसिक रूप से आप अपने आप को संभाल लोगे, यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप धैर्यवान हैं। धैर्यवान का मतलब होता है जो व्यक्ति, और उसका रीज़न है आपका ये मून। ये मून ने आपके जीवन में जितनी नकारात्मकता आपको यहाँ प्राप्त हुई उतनी ही भगवान ने सकारात्मकता आपको यहाँ दे दी। सकारात्मकता का मतलब इस मून को इतना बैलेंस मून है कि बहुत कम लोगों के हाथों में ऐसा बैलेंस मून होता है, यानी कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी आप हैंडल करके निकल जाएंगे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन आप इससे बचकर निकल गए। देखिए, आपके जीवन में जो परेशानी आई उसे मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको बता भी दी है और आपने भी मुझे उससे कंफर्म कर दिया है, यानी वो सब चीज़ें हमें मालूम है, इसलिए हम इसे यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों? मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब हर व्यक्ति जानता है कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना का घटित हो जाना जो कि एक महिला के लिए ठीक नहीं होता, यानी कि चाहे वो उसके पति से संबंधित हो, चाहे उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित हो। तो हम उसको यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर नहीं बताना चाहते। हम इतना कहना चाहते हैं कि ये जो मून है, ये मून आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन स्थिति को लेकर के आपके सामने आएगा, और यही मून एक दिन आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। क्योंकि इस पाम के अंदर अगर हम मान लें कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट की बात को मान लें तो इसके अलावा इस पाम में ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं है, यानी कि जितनी नकारात्मकता थी वो जीवन में भगवान ने आपको एक क्षण में प्रदान कर दी, यानी पूरे प्रारब्ध और आगे पीछे का हिसाब भगवान ने बहुत जल्दी आपसे ले लिया। अब आप उससे मुक्त हैं, यानी कि जीवन में आप अपने संतानों से, आप अपनी वजह से, अपने धैर्य और अपनी इंटेलिजेंसी और आपके ईश्वर के ऊपर जो आपका जो अब धीरे धीरे जो फेथ लेवल आपका जो बढ़ेगा, वो आपको निश्चित तौर पर इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा कि जिसका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकता। और अगर मैं वो यहाँ बात आज बता भी दूँ आपको तो आप मानने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरी बात को आप माने या ना माने, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ आपके साथ होनी है वो होनी ही है, यानी कि योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो स्मूथ एंड वेरी कंफर्टेबल, एंड आपके जो बच्चे हैं उनकी वजह से भी आपको जीवन में अच्छी चीज़ें, यानी कि सुख प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। ये कुछ प्रारब्ध, या कुछ कह लीजिए कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ, you can say this is a kind of पितृ दोष एंड गुरु चंडालियों का जो कॉम्बिनेशन बना, उसकी वजह से आपके जीवन में ये परेशानियां आई। लेकिन जो हमने आपको स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल हम आपको जो रेमेडी दे रहे हैं, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, माता पिता की कृपा से निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप निश्चित हो जाइए, सिर्फ प्रभु के प्रति आश्रित रहिए, यही एक अच्छा उपाय है जिससे आप समस्त परेशानियों से निकल करके भगवान स्वतः ही आपको मार्ग जो है वो प्रेरित करेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा ये वीडियो स्पिरिचुअल ज़्यादा है, यहाँ पर टेक्निकल चीज़ कम है,
क्योंकि जीवन में कभी कभी टेक्नोलॉजी काम नहीं आती, कभी कभी जीवन में भगवान का भरोसा, उसकी श्रद्धा और भगवान का आशीर्वाद, भगवान के अहेतु की कृपा ही काम आती है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू वेरी मच। और आपको मैं रेमेडी और एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडी आपको देने जा रहा हूँ। आप उसका उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर जो बात मैंने आपको कही है आपके जीवन में लागू होगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।